जो आप कटियाँ लेते हैं जी। उनकी एज क्या होती है? इसके अंदर एज 2 दांत भी होती हैं, 4 दांत भी होती हैं, 6 दांत भी होती हैं। 6 दांत भी आप ले लेते 6 हैं? दांत भी लेते हैं, जानवर अच्छा हो, पूरे साइज में हो। इसके अंदर ये हो जाएगा कुछ इश्यूज होते हैं उनमें जी। मुख्तलिफ जानवरों में, सारों में नहीं होते, ठीक कुछ है में होते हैं। जी। तो वो जब लेके आते हैं तो उसको चेक करके इश्यूज का ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इलाज करके, और बाकी जो है ना फिर अल्लाह के हुक्म से वो हो जाती है प्रेग्नेंट। इधर हम नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं जी। AI नहीं करवाते। अच्छा, नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल गुड। और फिर जो है ना उनको प्रेग्नेंट करा के हम सेल करते हैं। सही है। बेहतर भी जो है ना नेचुरली है जी। क्योंकि AI में जो कंसीव करने की रेशो है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास पेडिग्री रिकॉर्ड वाले हैं बुल। जी। हाँ जी, छोटे जो है हमारे पास वो रिकॉर्ड वाले हैं। ठीक है। उनका सारा दूध का जो रिकॉर्ड है माँ का और इस तरह जो सारा हमें पता होता है। एक फ्लाग आपका कितने महीनों पे मुश्तमिल है? ये इस तरह से होता है कि हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ फ्लॉग होते हैं। जी। एक बिक रहा होता है, दूसरा तैयार हो रहा होता है और की परचेज हो रही होती है। तो इस तरह से जो है स्टेप बनाए हुए। आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल 4 साल का, वो कैसा रहा है जी हीफर्स फार्मिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इसमें बेहतरीन है ये काम जी। बेसिक तो ये है कि आप मार्केट को जहन में रख कर चलें। तो इसके अंदर मेंटेनेंस होती है बेसिकली कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना आपने उसको मेंटेन करना, तो हम उसको मेंटेन करते हैं, रेट पे काम करते हैं। फार्मर भी आते हैं जी, लेकिन हमारे पास फार्मर का चूँकि काम थोड़ा सा होता है कि वो 5-7 वाला, तो बड़े लोग भी ले जाते हैं जो फार्म में तैयार करके दूध का काम करते हैं। ठीक है। छोटा फार्मर लेता है 2 लेता है 4 लेता है। तो इस तरह से जब कंफर्म भी हो जाता है आपको कि ये प्रेग्नेंट होगी या गब्बन हो गई है, तो आप उसको मुकम्मल तैयार क्यों नहीं करते अपने फार्म पे? मुस्तकिल काम करने वाले हैं दूध का, तो वो इसकी 5% डाउन पेमेंट की होती है बुकिंग। ठीक है। तैयार जानवर की तो वो बुकिंग करवाते हैं, रेट ले लेते हैं और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उनको हम एनिमल प्रोवाइड कर देते हैं। ये हिसाब होता है क्योंकि इसके अंदर जो 510 रुपए है, ये तकरीबन 1000 रुपए किलो गोश्त बनता है। 800-900 रुपए गोश्त चल रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ 100 रुपए के मार्जिन पे कर रहे हैं। ये डोमेस्टिक लेवल पे, छोटे लेवल पे लेते हैं जी। तो वो जो है ना उनको 10 मन वाला भी मिल जाता है, 10.25 वाला भी मिल जाता है, 10.5 वाला भी मिल जाता है, 11 तक होता है इसकी ना कैटेगरी कि इसमें जो है ना 3 स्टेज पे बंदा रोजी कर सकता है। हमारे पास जो ज़्यादा फार्मर है वो हमसे प्रेग्नेंट लेके तैयार करता है। ठीक हो गया। हाँ जी, और तैयार जानवर बेचता है। फिर इसके अंदर है आगे मिल्किंग वाला जी। तो फिर जो है ना जो हमसे लेते हैं उनका फिर मुख्तलिफ लोग हैं, क्योंकि तैयार जानवर बहुत महंगा है। लोग फिर प्रेग्नेंट झोटी लेते हैं और उसको तैयार करते हैं। उसके अंदर यह है कि आपको जो है ना अगर आप फुल तैयार लें और इस प्रोसेस में, तो इसके अंदर 70-80 हज़ार रुपये आपको बचत आ जाती है। फीडिंग के हवाले से बताइएगा कि ये आप फीडिंग कौन सी इनको दे रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं पर डे? फीडिंग का जो हिसाब है वो इस तरह से है कि हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान भाई कैसे हैं? जी अल्लाह करम जी, फिर दुआएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्त कमेंट्स में कर रहे हैं, वो आपसे ज़रूर पूछने हैं। जी जी, टिप्स हैं, दोस्तों का भला होगा। और अच्छा ये बताइएगा, ये सुल्तान कैटल फार्म जिसमें आप प्रेग्नेंट हीफर्स फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, ये कितने अरसे से आप कर रहे हैं? ये जी 2019 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। और मुझे इसको करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल? जी जी, 4 साल। 4 साल में कितने फ्लाग आपने तैयार किए हैं? फ्लाग इसके अंदर तकरीबन जो है हम कोई 10-12 निकाल चुके हैं। ठीक है। हाँ जी, तकरीबन कोई 4000 से 5000 के करीब जानवर जो है ना हम सेल कर चुके हैं। जो आप कटियाँ लेते हैं उनकी एज क्या होती है? इसके अंदर एज 2 दांत भी होती हैं, 4 दांत भी होती हैं, 6 दांत भी होती हैं। अच्छा। हाँ जी, 6 दांत भी आप ले लेते हैं? 6 दांत भी ले लेते हैं, जानवर अच्छा हो, पूरे साइज में हो, तो फिर जाना ले लेते हैं हम उसको। अमूमन हमने सुना है कि जो 4 दांत या 6 दांत होती हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती और इसलिए वो पहुंच जाती है मंडियों में सेल होने के लिए, तो आप वो ले लेते हैं, उसको प्रेग्नेंट करवा लेते हैं। इसके अंदर ये हो जाएगा कुछ इश्यूज होते हैं उनमें जी, मुख्तलिफ जानवरों में, सारों में नहीं होते, ठीक है में होते हैं जी। तो वो जब लेके आते हैं तो उसको चेक करके और इश्यूज का ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इलाज करके, और बाकी जो है ना फिर अल्लाह के हुक्म से वो हो जाती है प्रेग्नेंट जी। और फिर भाइयों को जो है ना दे देते हैं। लेकिन जानवर वो लेते हैं जो मंडी में तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उसको पूरा एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा जानवर लेते हैं, पूरे साइज़ में लेते हैं, ठीक है, और जो है ना बेहतरीन खूबसूरत। इधर हम नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं जी, AI नहीं करवाते। अच्छा, नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल गुड। और फिर जो है ना उनको प्रेग्नेंट करा के हम सेल करते हैं। सही है। बेहतर भी जो है ना नेचुरली है
जी, क्योंकि एआई में जो कंसीव करने की रेशो है वो कम होती है। ठीक है। नेचुरल, एक तो नेचुरल ही है जी। नेचुरल में बिल्कुल। जो जानवर का बच्चा होता है जी जी उसमें भी जो बीमारियों के हवाले से बिल्कुल है एक्सपीरियंस आपका कि बस जो नेचुरल जो तरीके होता से है ना वो बेहतर रहता है उससे। एक तो जो बुल हमारे पास होते हैं वो हम सिलेक्शन करके और बेहतरीन, क्योंकि हमारे पास पेडिग्री रिकॉर्ड वाले हैं बुल। जी, हाँ जी, छोटे जो है हमारे पास वो रिकॉर्ड वाले हैं। ठीक है। उनका सारा दूध का जो रिकॉर्ड है माँ का और इस तरह जो सारा हमें पता होता है। ये तो एक हमारे हिसाब से वही बेहतर रहते हैं। एक फ्लाग आपका कितने महीनों पे मुश्तमिल है? ये इस तरह से होता है कि हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ फ्लॉग होते हैं जी। एक बिक रहा होता है, दूसरा तैयार हो रहा होता है और की परचेज हो रही होती है। तो इस तरह से जो है स्टेप बनाए हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ये जो है ना टाइम समझ लें आपके 1 4 5 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे समझे कि 3 चल रहे होते हैं। सही है। अब्दुर्रहमान भाई, जो बछड़ियाँ हैं जी आपने इंतखाब किया है जी कटियों का, कटियाँ लेके उनको प्रेग्नेंट करते हैं, तो बछड़ियाँ लेके उनको प्रेग्नेंट नहीं करते, इस तरफ आप बस ये जो है ना आप भाइयों को दिखाएं कि हमारा शेड जो दूसरा है वो इस वक्त तैयारी के मराइल में। जी, ठीक है। बस ये थोड़ा जो है ना इसमें रह रहा है काम। अच्छा, इसमें आप बछड़ियाँ लेकर आएंगे? हाँ जी, कुछ ये फंक्शनल भी है इस वक्त जी, और जो है ना कुछ में जानवर डले हुए हैं। ठीक है मुकम्मल तौर पे नहीं बना, ये 500 जानवर का शेड है जी। तो ये जैसे ही इंशाल्लाह फाइनल होगा ये विद इन मंथ और 2 मंथ, तो इसमें जो है ना हम फिर नए इसमें बछड़े का फ्लॉक डालेंगे इंशाल्लाह। आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल 4 साल का, वो कैसा रहा है जी हीफर्स फार्मिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इसमें बेहतरीन है ये काम जी, बेसिक तो ये है कि आप मार्केट को जहन में रख कर चलें। ठीक है। तो हम जो इस वक्त बेच रहे हैं तो इसके अंदर बड़ा कम मार्जिन पे हम जानवर बेचते हैं। आपको जो है ना पूरी मार्केट में इस रेट पे नहीं मिलेंगे जानवर जिस ठीक है हम बेच रहे हैं। जी, तो इसके अंदर मेंटेनेंस होती है बेसिकली कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना आपने उसको मेंटेन करना, तो हम उसको मेंटेन करते हैं, रेट पे काम करते हैं। ठीक है और जो है ना इलाकों में ऐसे जानवर इन रेटों पे नहीं मिलते जिन रेटों पे हम देते हैं। जी, तो बेसिकली यही सीन है कि इसलिए जो है जानवर की सेल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी है। गुड। अच्छा, तो सेल आप मंडियों में करते हैं या अपने फार्म पे ही? सेल तो हमारे पास जो है ना बड़े व्यापारी या मुख्तलिफ लोग जो मिडल मैन है, ठीक है, या जो है ना मुख्तलिफ डायरेक्ट फार्मर भी आते हैं? डायरेक्ट फार्मर भी आते हैं जी, लेकिन हमारे पास फार्मर का चूँकि काम थोड़ा सा होता है कि वो 5-7 वाला, तो बड़े लोग भी ले जाते हैं जो फार्म में तैयार करके दूध का काम करते हैं। ठीक है। छोटा फार्मर लेता है 2 लेता है 4 लेता है, तो इस तरह से मुख्तलिफ कस्टमर आपके पास हर तरह का आता है? हर तरह का कस्टमर आता है और हर हिसाब का आता है। ठीक है। हाँ जी, तो ये नहीं कि ये 3 से 4 माह जब इनका टाइम हो जाता है प्रेगनेंसी का, जी जी उसके बाद आप इनको निकालना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास जो है ना जानवर तैयारी में होते हैं ना कि एक फ्लॉक है 3 महीने का, दूसरा 4 का, 5 का या 2.5 वाले भी हैं। तो इस तरह से जब स्टेप बाय स्टेप सारा सिस्टम चलता रहता है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाती है। तो अब्दुर्रहमान भाई, आप जब कंफर्म भी हो जाता है आपको कि ये प्रेग्नेंट होगी या गब्बन हो गई है, तो आप उसको मुकम्मल तैयार क्यों नहीं करते अपने फार्म पे? इसका बस इस तरह से वजूहात? हम जो है ना मुकम्मल तैयार इसलिए नहीं करते क्योंकि इसको पूरा साल रखना पड़ता है। ठीक है। तो हमें जो है ना सर्कुलेशन करनी होती है ज़्यादा। तो बेसिकली हमारा ट्रेडिंग का काम है, आप समझ लें। ठीक है। हम अपने पास भी तैयार करते हैं, अमूमन जब ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं तो हम तैयार माल भी ले लेते हैं लोगों से। ठीक है। मतलब जिस तरह हम अभी जानवर देते हैं किसी भाई को 4 महीने की या 5 महीने की, जी, तो जब वो तैयार होती हैं तो फिर हम उसे वापस भी ले लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो फिर हमारा दोबारा जो है ना प्रोसेस है भी ट्रेडिंग का। जो लोग फार्मों वाले हैं दूध का काम करते हैं तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा बुकिंग का काम होता है। जी। जो मुस्तकिल काम करने वाले हैं दूध का, तो वो इसकी 5% डाउन पेमेंट की होती है बुकिंग, ठीक है। तैयार जानवर की। तो वो बुकिंग करवाते हैं, रेट ले लेते हैं और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उनको हम एनिमल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक तो है। ये प्रोसेस चल रहा होता है, एक मुस्तकिल जो है ना नेटवर्क है पूरा। जी। तो इस तरह से जो है ना ये अमूमन हमारे पास काफ़ी सारे फार्म्स हैं जो जानवर लेते हैं हमसे और फिर दोबारा हमें ही देते हैं वापस तैयार करके, तो उनका नफ़ा बन जाता है। ठीक है। एक मुस्तकिल रोज़ी का सिलसिला बन जाता है। आपके जो कस्टमर हैं वो जानवर लेके जाते हैं मुट्ठे के हिसाब से देते हैं या तोल के? दोनों तरीके रखे हुए हैं? जो है ना बेसिक काम तो ये था ना कि हमारा काम है तोल का। ठीक है। तो 510 रुपये रेट चल रहा है जी।
तो उसके बाद ये है कि किसी भाई को मोटे में चाहिए तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं अपना वज़न वाला ना। सही है। हाँ जी, क्योंकि मुख्तलिफ जानवर होते हैं, कोई छोटा जानवर है तो उसके कम पैसे होते हैं, जो बड़ा है उसके ज़्यादा पैसे होते हैं। ठीक है। तो पैसे हम वही जो है ना जानवर के पूरे वज़न के ले लेंगे जी। ये हिसाब होता है, क्योंकि इसके अंदर जो 510 रुपये है ये तकरीबन 1000 रुपये किलो गोश्त बनता है। ठीक है। ठीक है, 1000 रुपये किलो, और मार्केट में इस वक्त 850-900 रुपये गोश्त चल रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ 100 रुपये के मार्जिन पे कर रहे हैं। मार्जिन थोड़ा है जी, कम मार्जिन पे कर रहे हैं। मतलब कि 200 केजी जिस जानवर का या 250 केजी जिस जानवर का गोश्त है, तो 100 रुपये के हिसाब से उसमें अगर आप पूरा एक मतलब उसमें खर्चा निकाल कर कोई 10-15 हज़ार ही नफ़ा बनता है। इसमें इतना कुछ ज़्यादा नफ़ा नहीं होता, क्योंकि ये हम कम ड्यूरेशन वाला बेच रहे हैं। तैयार जानवर का ज़्यादा नफ़ा है। ठीक है, और इस तरह का जानवर जिस तरह हम जो है ना हाफ मतलब है, आप समझ लेंगे कुक्ड फूड जैसे होती है, इस तरह हम तैयार करके दे रहे हैं, हाफ तैयार जानवर होते हैं, तो इसका ज़रा नफ़ा कम बनता है। लेकिन ये है कि ट्रेडिंग में जानवर ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं, और जो है ना हम अपने फार्म पे तैयार करते हैं और बाहर से भी ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रेडिंग में जब जानवर चल रहा होता है तो हमारा फिर रोज़ी ठीक बन जाती है। अच्छा अब्दुल भाई, जो वेट है जी नॉर्मली आपका जो 3-4 माह वाली प्रेग्नेंट है जी, उसका वेट कम से कम, और जो आपके पास हैवी से हैवी जानवर है, तो हैवी से हैवी जानवर जो होता है ना, वो जो लोग काम करते हैं दूध का जी, या जो लोग शौकीन है जी, तो वो जो है ना हैवी जानवर पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो हैवी जानवर का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है कि आपको फिर जितना हैवी चाहिए जी, उसके अंदर से 12 मन वाला भी मिल जाएगा, 13 मन वाला भी मिल जाएगा, 14 मन वाला भी मिल जाएगा। गुड। ये वो कैटेगरी है जो लोग मतलब बहुत बड़ा जानवर या ज़्यादा एवरेज वाले जानवर लेते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं, काम करते हैं, दूध के फार्म्स हैं जिनके इस तरह से। ठीक है। और जिन लोगों को कम चाहिए, जो मतलब घरेलू रखने के लिए लेते हैं या डोमेस्टिक लेवल पे छोटे लेवल पे लेते हैं जी, तो वो जो है ना उनको 10 मन वाला भी मिल जाता है, 10.25 वाला भी मिल जाता है, 10.5 वाला भी मिल जाता है, 11 तक होता है इसकी ना कैटेगरी। तो इस तरह से होता है इनका ना क्लासिफिकेशन की हुई। आपका जो नंबर है बोलिएगा, व्हाट्सएप वाला और कॉल वाला। 0307 8674 0307 86 74 583। फार्म की कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, बेहतर है कि आप व्हाट्सएप करें। लोकेशन थोड़ी सी गाइड करें। लोकेशन अगर आप मोटरवे से आएंगे तो जलालपुर पीर वाला इंटरचेंज पे उतरेंगे, वहाँ से परमट रोड पे तकरीबन 20-22 किलोमीटर सफ़र करेंगे, आगे अड्डा हकड़ा है, और वहाँ से आके पूछ लेंगे सुल्तान कैटल फार्म। अगर आप लाहौर वाली साइड से या खानेवाल से इस साइड से आते हैं, जीटी रोड से आते हैं, तो लोधरा बाईपास पे पहुँचेंगे, वहाँ से तकरीबन 5 एकड़ का सफ़र है अड्डा परमट का। अड्डा परमट से जो है ना आप 17 किलोमीटर सफ़र करेंगे जलालपुर रोड पे, और अड्डा हकड़ा आ जाएगा, वहाँ से पूछ लेंगे सुल्तान कैटल फार्म। अब्दुर्रहमान भाई, हीफर्स फार्मिंग का मतलब आप इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, कट्टा फार्मिंग का भी बिज़नेस है, वच्छा फार्मिंग का भी है जी, उसके हवाले से मतलब वो आप ये बेटर समझते हैं बिज़नेस उनकी निस्बत? मेरे ख्याल में कि हीफर फार्मिंग जो है ना एक ज़बरदस्त बिज़नेस है। ठीक है। हाँ जी, इसमें प्रोसेस है मुख्तलिफ जी, कि इसमें जो है ना 3 स्टेज पे बंदा रोज़ी कर सकता है। हमारे पास जो ज़्यादा फार्मर है वो हमसे प्रेग्नेंट लेके तैयार करता है। ठीक हो गया। हाँ जी, और तैयार जानवर बेचता है। फिर इसके अंदर है आगे मिल्किंग वाला जी, तो फिर जो है ना जो हमसे लेते हैं उनका फिर मुख्तलिफ लोग हैं, क्योंकि तैयार जानवर बहुत महंगा है, लोग फिर प्रेग्नेंट झोटी लेते हैं और उसको तैयार करते हैं। उसके अंदर यह है कि आपको जो है ना अगर आप फुल तैयार लें और इस प्रोसेस में, तो इसके अंदर 70-80 हज़ार रुपये आपको बचत आ जाती है। ठीक है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ लोग जो है अब यही जानवर लेते हैं, गब्बन झोटी लेते हैं, क्योंकि तैयार जानवर काफ़ी महंगा, तो 70-80 हज़ार रुपये दरमियान वाले बचा लेते हैं। तो कट्टा फार्मिंग हम करते नहीं है, लेकिन फैटनिंग का क्योंकि गोश्त का रेट काफ़ी तेज़ है, तो कट्टा फार्मिंग भी ठीक है, बेहतर है, करनी चाहिए। सही है, और कर भी रहे हैं लोग। बड़ी बात है अब्दुर्रहमान भाई कि आपने अपनी जो कॉस्ट है आवाम के लिए उसको बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। हालांकि जो मार्केट में 850 रुपये के राउंड अबाउट 850 तक गोश्त मिल रहा है, और आपका ये तकरीबन 1000 रुपये पर केजी जी प्रेग्नेंट झोटी आप दे रहे हैं किसी जगह पे, लेकिन ज़्यादा जगहों पे 900 रुपये इस वक्त है गोश्त का रेट। ठीक है। हाँ जी, लेकिन 100 रुपये के मार्जिन पे हम काम कर रहे हैं, ये कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, बेहतरीन जो है ना लोगों के लिए सहूलत है ये। ठीक है। हाँ जी।
अब्दुर्रहमान भाई, एक क्वेश्चन रह गया जो कि दोस्तों ने पूछना कमेंट बॉक्स में। जी जी। फीडिंग के हवाले से बताइएगा कि ये आप फीडिंग कौन सी इनको दे रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं पर डे? फीडिंग का जो हिसाब है वो इस तरह से है कि हम इनको सब्ज़ चारा भी देते हैं। ठीक है। और जो है ना साथ में इनको जो हमारे पास ट्रेडिशनल होती हैं चीज़ें बिल्कुल वो देते हैं, साथ में साइलेज भी देते हैं। गुड, ठीक हाँ जी। है। साइलेज का ये है कि हमारा बेसिक काम जो है जानवरों के सेल का है जी। तो साथ ही जो है ना कुछ भाइयों की डिमांड थी कि साइलेज का जो है ना हमें ज़रूरत है। ठीक है। तो फिर जो है ना हमने उसके साथ ही साइलेज की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है और सेल भी शुरू कर दी है। ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि अब जो है ना हम तकरीबन 15 रुपए किलो पैकिंग में बेच रहे हैं जी। और इसके अंदर जो है ना आपको 80 किलो की 100 किलो की बेल मिल जाएगी। ठीक है। और तकरीबन जो है ना ये तकरीबन 600 रुपये मन पड़ता है पैकिंग में, आपको 80 किलो या 100 किलो की बेल होती है, 80 से 100 किलो की। तो अब उस बेलिंग में जो है ना आपको सैलेज भी प्रोवाइड है। ये सैलेज के लिए जो मकई है, हाँ जी, दाने वाली सिट्टे वाली, वो आप खुद उसकी कर रहे हैं? प्रोडक्शन खुद होती है हमारी। ये बंकरों में साइलेज है जी। हाँ जी, भाइयों को दिखाएंगे आप। ये जो है ना बेहतरीन काफ़ी साइलेज पड़ा हुआ है, जितना दिल करे लें जी। ठीक है। और इसमें जो है बेहतरीन फुल ऑफ प्रोटीन और प्योर जो है ना साइलेज बना हुआ है। ठीक है। क्योंकि हमने खुद भी कंज्यूम करना होता है और इसको जो है ना भाइयों के लिए जो है ना उनकी खिदमत में पेश करना होता है जी। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का और बेहतरीन जो है ना इसका पूरा ड्राई मैटर मेंटेन किया हुआ, पूरी प्रोटीन हर चीज़ इसकी मेंटेन की हुई। तो भाई जो है जिनके हैं ऑर्डर या हमसे ले रहे हैं मुस्तकिल तौर पे, उनको पता है। लेकिन जो नए भाई हैं उनके लिए ये है कि वो जो है ना अपना आए अपनी तसल्ली से बैठ के इसकी जो है ना पैकिंग करवाएं। ठीक है। जितना उनको चाहिए खुद बैठ के उनके सामने जो है ना पैकिंग करेंगे, ताकि इसके अंदर जो पहले माल पैक हुआ पड़ा था थोड़ा सी उनके अंदर दिल के अंदर थोड़ी सी बात ना आ जाए, तो हम उनको उनके सामने पैकिंग करके देंगे। 600 पर मन दे रहे हैं आप? 600 रुपये मन। मार्केट के हिसाब से आपको ये वैल्यू कैसी लगती है? 70 रुपये, 80 रुपये, 700 रुपये तक चल रहा है। ठीक है। लेकिन हम जो है ना ये 600 रुपये मन दे देंगे। सही हो गया। हाँ जी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई आपका, थैंक यू।